दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको बताते हैं। गहलोत सरकार का एक और प्रगतिशील कदम, ऑक्सीजन संकट के समाधान के लिए अब ली जा सकती है चीन की सहायता। राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द कर सकता चीन की यात्रा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में बीजिंग जा सकता है शिष्टमंडल। इसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सीएम को एक नोट भेजा है। इस नोट पर आज शाम गहलोत के स्तर पर फैसला होने की संभावना है। तो गहलोत सरकार का एक और प्रगतिशील कदम, ऑक्सीजन संकट के बीच में ये कदम उठाया गया है। ऑक्सीजन संकट के समाधान के लिए अब ली जा सकती है चीन की सहायता। राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द कर सकता है चीन की यात्रा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में बीजिंग जा सकता है। इस पे और एक जानकारी के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति जी, गहलोत सरकार का एक और प्रगतिशील कदम, इससे ऑक्सीजन के संकट के जो संकट अभी सामने आ रहा है उसका समाधान हो जाएगा। देखिए, जिस हिसाब से स्थिति है राजस्थान में और देश के हर राज्य में, लेकिन राजस्थान ने कल भी विजिलेंट होकर अपने 3 मंत्रियों को दिल्ली भेजा, केंद्र सरकार के मंत्रियों से बातचीत करी और हर पॉसिबल कोशिश करी जिससे कि ऑक्सीजन राजस्थान को मिल पाए। और रघु शर्मा जो चिकित्सा मंत्री हैं कल दिल्ली में मौजूद थे और उनसे जब पूछा गया कि आपके दिल्ली दौरे की वजह क्या है, तो उन्होंने साफ एक बात कही कि राजस्थान की जनता की जान बचाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे में केवल केंद्र सरकार ने तो आश्वासन दिया ही है और अगले 48 घंटे में एक्शन प्लान का भी बातचीत कही है और समाधान के लिए भी कहा है, लेकिन वो केवल शायद पर्याप्त नहीं होगा। इसी के चलते अब बीजिंग की तरफ, चाइना की तरफ देखा जा रहा है और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि एक डेलीगेशन है उसको चाइना भेजा जा सकता है और आज शाम तक इसका फाइनल फैसला होगा। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं सिद्धार्थ महाजन, वो सीएम अशोक गहलोत को एक नोट भेजेंगे और नोट भेजने के बाद उस पर फाइनल स्तर पर फैसला किया जाएगा अशोक गहलोत साहब के हिसाब से। लेकिन उससे पहले ये चर्चा हो चुकी है। रघु शर्मा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये पूरा बातचीत करने के बाद ये फैसला लेने के लिए सोचा है, ये चर्चा की है कि एक प्रतिनिधिमंडल जल्द चीन की यात्रा करे और उसमें रघु शर्मा भी हो सकता है। रघु शर्मा की अगुवाई में बीजिंग जा सकता है एक शिष्टमंडल और पूरा वो जो लोग होंगे जो जाएगा वो फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दुआ और अलग अलग चीजें हुई जिसकी कमी बहुत ज्यादा राजस्थान में देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो है तमाम चीजें लाई जा सके। तो ऐसे में ये भी प्लानिंग है, साथ में केंद्र सरकार की भी मदद मिल रही है। तो ये उम्मीद है कि जो 15 मई को जो पीक बताया जा रहा है देश में कि कोविड का पीक होगा और 10 लाख से 15 लाख लोगों की संख्या होगी डेथ की, उसको कैसे राजस्थान की ओर से कम किया जाए। देखिए, राजस्थान ने शुरुआत से ही पहली बार जब कोविड वेव थी तब भी सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की बात हो, पायनियर काम हमेशा किया है। उसके अलावा कोई भूखा न सोए, उसके अलावा जिस तरीके से रामगंज वाला जो एपिसोड था, भीलवाड़ा में जो एपिसोड था, उन तमाम चीजों को जिस तरीके से कंट्रोल किया है। और अब जब सेकेंड वेव आई है तो ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी। तो उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर की कमी ना हो और चीजें बेहतर हो, डेथ रेट कम हो और रिकवरी रेट ज्यादा हो, इन तमाम चीजों की कोशिश के तहत ये एक और पहल है जो गहलोत सरकार द्वारा ली जा सकती है। अदिति जी, क्या ये पहल, क्या ये कदम, ये फैसला इसलिए उठाया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो भेदभाव का, जो राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया, इसलिए चीन की मदद ली जा रही है? देखिए, अभी ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई एक दूसरे के बदला का भावना या इस तरह की कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है। कल रघु शर्मा जी से भी तमाम ये बातें कही तो उसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स ना ढूंढे, क्योंकि अभी वो वक्त है मानवता वाला जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी के परे एक दूसरे की मदद कर सके। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल ओम बिरला और इन तीनों मंत्रियों के आपस में बातचीत और खुद अशोक गहलोत और ओम बिरला की बातचीत से लगा। खुद अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करी। जाहिर तौर पर शुरुआत से ये बात कही जा रही थी, शुरुआत से कहा जा रहा था कि केंद्र जो है वो भेदभाव कर रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में उस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। और कल जब प्रधानमंत्री से, चलिए अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से आपकी रिपोर्ट थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।